हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने इमेज पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ेंगे देखिएगा ध्यान से। आज हम समझेंगे एक्चुअली व्हाट इज़ द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो ध्यान से सुनिएगा, राइट। तो हमारा जो टॉपिक है वो मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ पर। टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे बनती है ये जानने जा रहे हैं हम आज। कौन से मिरर के थ्रू? प्लेन मिरर के थ्रू। जानते हैं ना प्लेन मिरर, आपके ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर, उसी मिरर को क्या बोला जाता है? प्लेन मिरर। तो हम प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, किसकी इमेज बनाने जा रहे हैं हम? हमारी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम हमारी इमेज को बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं। हम किसकी इमेज बनाने जा रहे हैं? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो आप? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। कितना छोटा? लाइक द टिप ऑफ दिस मार्कर। इज इट ओके? दिस मच स्मॉल ऑब्जेक्ट which can be denoted by a single point is known as point object. Okay? तो हम किसकी इमेज बनाने जा रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की। किसके थ्रू बनाने जा रहे हैं? देखिएगा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने, बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू इमेज बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, रेडी? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रे डायग्राम बनाएंगे हम उसके लिए। रे डायग्राम ही बनाने हैं आपको पूरे चैप्टर में, अलग अलग तरीके के। ओके, तो जो मैं बना रही हूँ बोर्ड पर, उसे मेरे बनाने के बाद में आप भी एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, वरना एग्ज़ाम टाइम में आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो मैं बनाती हूँ, पहले पूरा पढ़ने के बाद में फिर आप बनाइएगा। थोड़ा आगे आ जाते हैं हम, पीछे भी हमें जगह चाहिए होगी। तो ये मैंने आपके सामने स्ट्रेट लाइन खींच दी है। समझ गए होंगे आप स्ट्रेट लाइन का मतलब? प्लेन मिरर बनाया गया है और बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि ये डॉटेड सरफेस है और डॉटेड सरफेस का मतलब ये बैक सरफेस है। अब मैं बैक सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं लिख रही हूँ बोर्ड पर, क्योंकि इस बार वैसे ही बहुत कुछ है हमारे पास में लिखने के लिए। तो ये हमने लिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, छोटा सा ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा सा। और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने किससे डिनोट कर दिया? ए से। ओके, क्या है ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं मिरर में देखना और ये जानना चाहते हैं कि मिरर ने इसकी इमेज कैसे बनाई। तो हम क्या जानना चाहते हैं? दोबारा से इमेज फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, और वो तो हम वैसे ही जान चुके हैं। इमेज कैसे बनती है? इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मीटिंग। किसको मिलाना पड़ता है? बाय द मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। कितनी रिफ्लेक्टेड रेज मिलानी पड़ती हैं? 2 और मोर। तो 2 और मोर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 2 और मोर। इज इट ओके? तो ध्यान से देखिए, इमेज कैसे बनती है? बाय द मीटिंग ऑफ 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज। किसकी इमेज बनानी है हमें? इसकी। क्या है ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? तो चलिए बनाते हैं हम। जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेप इमेज फॉर्मेशन की जो होती है वो होती है कि हमें सबसे पहले मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। तो मिनिमम कितनी इंसिडेंट रेज बनानी पड़ेंगी? मिनिमम 2 इंसिडेंट रेज बनानी पड़ेंगी। भाई 2 इंसिडेंट रेज बनाओगे तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, और 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मिल जाएंगी वहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। इज इट ओके? तो चलिए हम 2 इंसिडेंट रेज बनाते हैं। ये हमने बनाई एक इंसिडेंट रे। कहाँ से आ रही है ये? ऑब्जेक्ट में से। कौन से ऑब्जेक्ट में से? ए से। इज इट ओके? है ना, इसमें से निकल कर आ रही है ये रे। क्या ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। इज इट ओके? तो ऑब्जेक्ट ये कोई सा भी हो सकता है। ओके, तो हमने ये फर्स्ट इंसिडेंट रे बना दी। रिफ्लेक्टेड रे आपको इसकी याद होनी चाहिए। इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। पर अभी हम नहीं बना रहे, पहले हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं 2 इंसिडेंट रेज बनाने का। ये हमने फर्स्ट इंसिडेंट रे बनाई।
और ये हमने बना दी सेकंड इंसिडेंट रे। मैं बोर्ड पर बना रही हूँ, मेरे बनाने के बाद में एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा। ओके, तो हमने 2 इंसिडेंट रेज बनाने का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरा काम हमें करना है वो क्या करना है, हमें 2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिले। देखो जरा, मिल गए क्या आपको 2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? मुझे तो दिख रहे हैं, आपको भी दिखने चाहिए। पर 2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखिए, ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये है सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो तीसरा स्टेप है हमारा वो है कि ये जो 2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें मिले हैं, इन दोनों पर हमको 2 नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। क्या आपको आता है नॉर्मल ड्रॉ करना? बिल्कुल आता है। ये तो खुद ही नॉर्मल है, देखो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही आ रही है इंसिडेंट रे। तो पहले वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तो हमको नॉर्मल बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, ये हमें मिला दूसरा पॉइंट, इस पर ज़रूर हम नॉर्मल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया नॉर्मल। भूले तो नहीं हो ना नॉर्मल की डेफिनेशन? नॉर्मल इज अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब चौथा स्टेप क्या है हमारा? चौथा स्टेप है हमारा कि हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज बनानी है। कौन सी रेज बनानी है? 2 रिफ्लेक्टेड रेज। किसकी रिफ्लेक्टेड रेज? इंसिडेंट रे की। तो इसकी तो आप जानते हैं क्या बनेगी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। बना दी। दूसरी वाले की भी बनाते हैं। दूसरी वाली की बनाने के लिए हमें इसको मेजर करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को। और अगर ये 30 डिग्री है तो हम मेजर करके 30 डिग्री की रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे। याद रखिएगा, ये दोनों एंगल, मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, आप तो मेजर करके बनाइएगा, है ना। ये मैंने कम कर दिया। तो हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये। अब ये दोनों जहाँ मिल जाएं वहाँ आपको इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या मिल जाएगी? इमेज। तो चलो मिलाते हैं, बढ़ाते जाते हैं आगे। मैं यहाँ बढ़ाती जाती हूँ, आप अपनी कॉपी में बढ़ाते जाइए। क्या लग रहा है आपको? बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं और आगे बढ़ाते जाएं तो क्या मिल जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, इनके मिलने का कोई चांस नहीं है। तो फिर क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसकी इमेज नहीं मिलेगी, दिखेगा नहीं है ऑब्जेक्ट हमको, बिल्कुल दिखेगा। तो फिर कैसे दिखेगा? देखो ये यहाँ तो मिलने से रही, मतलब ये हुआ कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये रियलिटी में नहीं मिलेंगी। और जब रियलिटी में नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब कि हमें इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं मिलेगी। और जब रियल इमेज नहीं मिलती तो कौन सी इमेज मिलती है? तो मिलती है वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज। इज इट ओके? और वो कैसे मिलती है? उस इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इनका इमेजिनरी पोर्शन ड्रॉ करना पड़ता है। कहाँ पर? ये देखो रिफ्लेक्टेड रेज, इसका इमेजिनरी पोर्शन ड्रॉ करना पड़ता है मिरर के पीछे। दिखाई दे रहा है आप सबको? क्या बनाया है हमने? रिफ्लेक्टेड रेज का इमेजिनरी पोर्शन इमेजिनरी बनाया है। असली में तो गई नहीं है ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर के पीछे। और सिंस ये इमेजिनरी पार्ट है इसीलिए हमने देखो डॉटेड लाइन से बनाया है, कंप्लीट लाइन से नहीं बनाया है। ये है दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, इसका इमेजिनरी पार्ट बनाएंगे। इसका इमेजिनरी पार्ट बनाते हैं, चलो फिर डॉटेड लाइन से ये बनाते चले गए, लेके जाते जाओ पीछे डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, और तब तक पीछे लेके जाओ जब तक ये दोनों वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज मिल ना जाए। और देखो मिल गई हैं, और जिस पॉइंट पर मिली हैं यही है इस पॉइंट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें इस मिरर के पीछे मिल गई है। और ये जो इमेज मिली है देखो हमने उसे सिंबल ए डैश पढ़ते हैं, इसको A1 मत पढ़िएगा, ओके। तो ये जो इमेज हमें मिली है ये कैसी है? ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये इमेज वर्चुअल है। अगर ये रियलिटी में आगे जाकर मिलती तो कैसी इमेज मिलती? रियल। ये वर्चुअली पीछे जाकर ज़बरदस्ती आपने मिलाई है, मतलब ये कैसी इमेज है? वर्चुअल।
तो रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस भी क्लियर हो गया और ये भी समझ में आ गया कि इमेज कैसे बनाई जाती है। दोबारा देख लें एक बार, कैसे बनाई हमें इमेज। इमेज कैसे बनती है? बाय द मीटिंग ऑफ 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज। उसके लिए पहले क्या ड्रॉ करा आपने? इंसिडेंट रेज। कहाँ से निकल रही हैं इंसिडेंट रेज? ऑब्जेक्ट में से। उससे हमको क्या मिले? 2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक ये और एक ये। क्या बनाना होता है हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर? नॉर्मल। यहाँ पर ऑलरेडी नॉर्मल था, हमने नहीं बनाया, इस पॉइंट पर बना दिया नॉर्मल। ये नॉर्मल है, लिख भी देती हूँ मैं, याद रहे शायद आपको। अच्छा, फिर हमें क्या बनानी होती है? रिफ्लेक्टेड रेज। ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और ये सेकेंड। इज इट ओके? जहाँ मिल रही हैं वहीं पर हमको क्या मिल जाएगी? इमेज। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ओके, तो ये आप बनाएंगे ज़रूर। नोट्स में से देखकर बनाना चाहें नोट्स में से देखकर बनाएं, इसमें से देखकर बनाना चाहें इसमें से देखकर बनाएं, पर बनाएं ज़रूर। और एक बात और याद रखिएगा कि जब आप इमेज बनाएंगे तो रेज की डायरेक्शन ज़रूर बनाइएगा कि ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ताकि आपके फिगर में ये क्लियरली मेंशन हो कि दिस वन इज इंसिडेंट रे एंड दैट वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो आगे देखिए, अब हमें क्या जानना है यहाँ पर। अब ये जो इमेज बनी है, प्लेन मिरर ने ये जो इमेज बनाई है, इसकी खास बातें हमको जाननी है। तो हम यहाँ क्या जानने जा रहे हैं? ये पॉइंट यहाँ से रफ कर देती हूँ मैं, फिगर नहीं रफ कर रही हूँ क्योंकि काम आएगा, इसलिए देखिएगा ध्यान से। अब हम इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक जानने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कैसी इमेज बना रहा है ये, इसके फीचर्स हम जानने जा रहे हैं। ओके, रेडी? तो हम फीचर्स यहाँ लिख देते हैं। तो फीचर्स यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिएगा फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला फीचर आपको समझ में आ चुका है कि प्लेन मिरर जो है ना, ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है? हमेशा, बिल्कुल हमेशा, है ना, हमेशा कैसी इमेज बनाता है? ये वर्चुअल। और याद रखिएगा, जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो यूजुअली कैसी होती हैं? इरेक्ट। इज इट ओके? वर्चुअल इमेज यहाँ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। इरेक्ट वर्ड का मतलब होता है अपराइट। इरेक्ट वर्ड को हम क्या लिख सकते हैं? इरेक्ट वर्ड को हम लिख सकते हैं अपराइट। और अपराइट का मतलब क्या होता है? सीधी। सीधी का मतलब समझते हो ना, जैसे ये मार्कर ऐसा है तो इमेज भी ऐसी ही मिलेगी, इमेज ऐसे उल्टी नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? तो इमेज का अपराइट का मतलब समझ में आ गया। तो प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप प्लेन मिरर के सामने जाकर खड़े होते हो तो सर सर की जगह और पैर पैर की जगह दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं होता कि सर पैर की जगह और पैर सर की जगह पहुंच जाते हो, आपकी इमेज उल्टी दिखाई देती हो, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कि प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज इट ओके? और भी कुछ पॉइंट्स हैं, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लेन मिरर है, ये वैसे तो सीधी इमेज बनाता है, पर लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्या मतलब आपको समझ में आया कि वैसे सीधी और वैसे उल्टी का क्या मतलब है? देखो, ये लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है, सुनिएगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि अगर आप प्लेन मिरर में ऐसे बी फॉर बॉय देखोगे ना, लिख लेना अपनी कॉपी पर, बी फॉर बॉय लिखना आता है आप लोगों को, और फिर प्लेन मिरर के सामने ले जाकर खड़े हो जाना। ये बी आपको ऐसा दिखाई देगा। इज इट ओके? अगर आप सी देखना चाहोगे तो ये सी आपको ऐसा दिखाई देगा। इस टाइप की इमेजेस को, उल्टी तो नहीं हुई है देखो, पर इसमें ऐसा इन्वर्जन हो गया है, लेफ्ट साइड राइट बन गया है, राइट साइड लेफ्ट बन गया है। और इस इन्वर्जन को हम कौन सा इन्वर्जन बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ये जो इमेज है इसको हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। मतलब मैं अगर प्लेन मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाऊं, आप खड़े हो जाएं, तो आपका लेफ्ट हैंड राइट बन जाएगा और राइट हैंड लेफ्ट। अगर आपने हेयर पार्टीशन लेफ्ट साइड कर रखा है तो राइट साइड दिखेगा, और राइट साइड कर रखा है तो लेफ्ट साइड दिखेगा। ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। और इसी इमेज को हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज।
तो प्लेन मिरर की इमेज के 2 पॉइंट तो हमें समझ में आ गए, पहली वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज और दूसरी लैटरली इन्वर्टेड इमेज, पर 2 पॉइंट बाकी हैं। तो मैं पहले यहाँ से इसको रफ कर देती हूँ ताकि बाकी 2 पॉइंट आपको क्लियरली विजिबल हों, इसलिए ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और ध्यान से सुनिएगा, बाकी के 2 पॉइंट हम जानने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम जान चुके हैं, तीसरा पॉइंट हम जानने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा, देखो ये क्या है, यहाँ पर ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट मेंशन करने के लिए मैंने लिख दिया ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और ये क्या है यहाँ पर आई, आई का मतलब इमेज, लो चलो पूरा ही लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एक नाम दिया गया है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड सिंबल इज ऑल्सो गिवन टू इट, जो सिंबल इसको दिया गया है वो है स्मॉल यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। पूरे चैप्टर में काम में लेंगे हम बार बार इस सिंबल को, स्मॉल यू को, है ना। क्या है ये स्मॉल यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये है इमेज, ये जो इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस है इसको बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसे? इमेज डिस्टेंस। और इसको डिनोट किया जाता है सिंबल V से। देखो मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, आई होप आपको विजिबल होगा। तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u, और इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस स्मॉल v। और ये थर्ड फीचर हमें ये बताना चाहता है कि जब भी प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है, इन दैट केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होता है? इमेज डिस्टेंस के। मतलब स्मॉल u हमेशा किसके बराबर होता है? स्मॉल v के। आपने नोटिस भी किया होगा, प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो, नहीं किया नोटिस तो कर लीजिएगा ड्रेसिंग टेबल के सामने जा कर के, ठीक है। जैसे जैसे आप मिरर में पीछे आते जाओगे, मिरर से पीछे, वैसे वैसे इमेज मिरर में पीछे जाती जाएगी। आप अगर मिरर के पास जाते जाओगे तो इमेज भी पास आती चली जाएगी। ऐसा आप बहुत ही इजीली नोटिस कर सकते हैं प्लेन मिरर में, ड्रेसिंग टेबल वाले मिरर में, है ना। तो क्या पढ़ा हमने? दैट इन दिस केस व्हेन द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, इन दिस केस object distance is always equal to image distance, u is always equal to v। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है। अब हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, जगह ज़्यादा है इसलिए क्लियरली विजिबल होगा आपको। देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है और देखो यहाँ तो हमने पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे नो हाइट। ओके, हाँ, अगर हम थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट रख दें, यहाँ पर क्या रखा है ये मैंने बड़ा, ये क्या बनाई है? ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई हाइट होगी, और उस हाइट को हम क्या बोलते हैं? उस हाइट को हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एक सिंबल दिया गया है स्मॉल h। कौन सा सिंबल दिया गया है? स्मॉल h। और देखो यहाँ जो इमेज बन रही है, अगर हाइट वाला ऑब्जेक्ट लिया है तो हाइट वाली इमेज भी बनेगी, इसकी भी कोई ना कोई हाइट होगी। और जो इमेज की हाइट होती है उसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। and height of image is denoted by the symbol h dash। h dash है ये, h1 नहीं है, राइट। तो height of image और height of object ये कब होंगे? जब हम कोई लंबा ऑब्जेक्ट रखेंगे प्लेन मिरर के सामने, है ना। तो ये height of object denoted by the symbol small h, और वो height of image denoted by the symbol h dash। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसमें एक बात और होती है कि जो इमेज की हाइट होती है, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सिंबॉलिकली भी लिख लें, चलिए सिंबॉलिकली भी लिख लेते हैं। h डैश इज ऑलवेज इक्वल टू h।
हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश इज ऑलवेज इक्वल टू h। आपने नोटिस भी किया होगा कि आप, ऐसा तो नहीं होता ना कभी कि कभी प्लेन मिरर में आप खूब लंबे दिखने लग जाओ और कभी प्लेन मिरर में आप छोटे दिखने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। इज इट ओके? तो वेन एवर an image is formed by a plane mirror, this height of image is always equal to height of object। तो हमने 4 कैरेक्टर पढ़ लिए हैं प्लेन मिरर की इमेज के। कौन कौन से 4? फर्स्ट, दैट दिस इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, laterally inverted। थर्ड, this distance is always equal to this distance। and fourth, the height of object is always equal to height of image। तो इतना आपको याद रखना है। इस इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। तो प्लेन मिरर जो है हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे, पर इतना आप ढंग से रिवाइज करिएगा। इज इट ओके? ताकि आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़िया समझ में आए। ओके, तो बाय एवरीवन।